tastes very good, but hunger doesn't taste bad either. सोनम वांगचुक ने 26 दिन के बाद भूख हड़ताल अपनी खत्म कर दी। अनशन खत्म हुआ तो उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से आखिर उन्हें क्या आश्वासन मिला और किस वजह से उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। दरअसल कल रात करीब 11:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे। अस्पताल में इन मंत्रियों की वांगचुक के साथ मुलाकात होती है। इन मंत्रियों के साथ लद्दाख के एपेक्स बॉडी के बड़े नेता भी वहां पर मौजूद रहते हैं। पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के करीब 65 सांसद भी उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि वो मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिसके बाद काफी हंगामा भी देखने को मिला था। लेकिन इन सांसदों ने सिग्नेचर करके एक लेटर वांगचुक के नाम लिखा था, जिसमें अनशन खत्म करने की अपील की गई थी। साथ ही भरोसा दिलाया गया था कि संसद में नीट पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली के मुद्दे पर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से आए मंत्रियों ने भी यही आश्वासन दिया था। अनशन खत्म करने की जानकारी खुद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। इसके कुछ घंटे के बाद उन्होंने दूसरा पोस्ट कर अनशन खत्म करने के कारण और वो कौन सी 3 शर्तें हैं उसके बारे में भी बताया। उन्होंने इस पोस्ट में बाकायदा एक वीडियो शेयर कर अपनी बात रखी। तो वो कौन सी 3 शर्तें हैं हम आपको जरूर बताएंगे। पहले सोनम का ये पहला वाला पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने अनशन खत्म करने के बारे में बताया था। सोनम लिखते हैं, अभी अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह व लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक आगे कहते हैं, इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मिलकर या पत्र लिखकर अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। ये कदम विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मैं बहुत जल्द एक अलग वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने देने को लेकर बहुत सतर्क रहें। इधर वांगचुक के अनशन खत्म करने का पोस्ट आता है, तमाम तस्वीरें सामने आती हैं। उधर तमाम तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर सामने आते हैं, जिसमें अभिजीत दीपके का भी रिएक्शन होता है। वहीं प्रधानमंत्री भी एक्स पर कहते हैं कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जिस पर सोनम ने इतनी बड़े अनशन को खत्म किया। तो सोनम वांगचुक बताते हैं कि पिछले 2 दिन से सरकार के साथ इस बात को लेकर सख्ती से बातचीत चल रही थी। उनकी मांग थी कि उन्हें आश्वासन लिखित रूप में मिलना चाहिए और इसी वजह से फैसला होने में 2 दिन का समय और लगा और उन्हें 2 दिन और भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। वो कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ती तो आगे भी अनशन जारी रहता। आखिरकार आज सरकार ने लिखित आश्वासन दे दिया। सरकार के लिखित आश्वासन में 3 बड़ी बातें जो कही गई हैं उसके बारे में जानिए। पहला, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा, संसद में पेपर लीक रोकने और एजुकेशन सिस्टम में सुधार पर चर्चा की जाएगी ताकि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकल सके। तीसरा, हाल में नीट पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों की जान गई उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी सरकार सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है। वही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। आश्वासन दिया है एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई FIR इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में। तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़े पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। और संसद के
फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीक़ों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों जीवन भर उन्हें FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवज़ा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद। वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होने के बाद दीपके ने भी बड़ा ऐलान जो किया, जरा वो भी सुन लीजिए। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक 28 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठे थे। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस तड़के उनको जंतर मंतर से उठा कर ले जाती है, जिसके बाद जमकर बवाल होता है। दिल्ली पुलिस उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कराती है। हवाला दिया जाता है कोर्ट का और वांगचुक की सेहत का। इसके बाद वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कोर्ट से मांग की थी कि वांगचुक को इलाज के लिए मेदांता भेजा जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया था और तब से ही वांगचुक मेदांता में डॉक्टर्स की निगरानी में थे। लेकिन अब जिस तरह से सोनम वांगचुक ने इन 3 शर्तों के आधार पर अनशन खत्म किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये कितनी बड़ी जीत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।